एक लड़की थी जिसका नाम संध्या था। वह लड़की संदीप के गांव के बगल के रहने वाली थी और साथ में ही संदीप के पड़ोस के भाभी की बहन थी। संध्या जब अपने बहन के घर आई थी, उस वक्त संदीप पहली बार संध्या को देखा था और देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। परंतु संध्या को यह बात पता नहीं थी। आइए चलिए हम शुरू से बताते हैं इस लव स्टोरी के बारे में। संध्या जब पहली बार अपने दीदी के घर आई तो उस समय संदीप उसी घर में बैठा हुआ था। संदीप संध्या को देखा तो पहली नजर में ही प्यार कर बैठा। परंतु संध्या बहुत ही शरीफ और संस्कारी लड़की थी। संदीप उठते बैठते जागते सोते हर वक्त संध्या के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन संदीप की भाभी बोली, मेरी बहन को ले जाकर मार्केट में कुछ मार्केट करा लाओ। संदीप बहुत खुश हुआ और संध्या को लेकर मार्केट करने निकल पड़ा। रास्ते में दोनों एक दूसरे से सोचते रहे कि क्या बात करना है। संदीप मने मन में मुस्कुराता हुआ मार्केट पहुंच गया, परंतु संध्या और संदीप के बीच कुछ बातचीत नहीं हुई। संदीप सोचा इस बार मैं जब उसे बाइक पर बैठा कर ले जाऊंगा तब मैं उससे कुछ बातें कर लूंगा। संध्या जब मार्केट कर ली, उसके बाद जब बाइक पर बैठकर जाने लगी तो संदीप पहली बार संध्या से बात की। संध्या भी हंसते मुस्कुराते संदीप से बात करने लगी और दोनों घर चले आए। फिर संदीप ने हिम्मत जुटाकर सोचा कि मैं आज संध्या को प्रपोज कर दूंगा। संदीप संध्या को प्रपोज करने के लिए उसके घर गया। जब उसके घर में कोई नहीं था तो संध्या से अपने प्यार की बातें कह दिया, परंतु संध्या ने ना कह दिया। तब संदीप चुपचाप उसके घर से चला गया। 2 दिन तक संदीप संध्या के घर नहीं गया। संध्या बहुत चिंता हो गई कि मैंने ना बोल दिया, इसीलिए लगता है कि संदीप मेरा घर नहीं आ रहा है। अगले दिन अपने भाभी से संध्या बोली कि संदीप आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसकी भाभी ने एक छोटे से बच्चे को भेजकर संदीप को बुलवा लाई। संध्या की दीदी पूछने लगे कि तुम आ क्यों नहीं रहे थे। तभी संदीप ने जवाब दिया, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, इसी के कारण से मैं नहीं आ पाया। संध्या ने संदीप को मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी कि मैं ना बोलती हूँ तो तुम क्या करते हो, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गए। संदीप ने संध्या से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यह सोच रहा था कि मैं कैसे तुम्हारे सामने जाऊं। संध्या ने अपने प्यार का इजहार संदीप के साथ कर दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में ब्रेकअप जरूर होता है, और ऐसा समय भी आ गया। कुछ साल गुजरे, उसके बाद संध्या के लिए उसके पिताजी एक लड़का खोज दिए। शादी के लिए संध्या इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि संध्या संदीप से प्यार करती थी। संध्या ने संदीप के पास फोन लगाया और उससे सारी बातें बताई। संदीप बेचारा सारी बात अपने भाभी से बताया, परंतु भाभी ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और इस तरह संध्या की शादी हो गई। तो कैसी रही लव स्टोरी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।